दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी जीवन लक्ष्य पॉलिसी के बारे में, जिसको कन्यादान योजना के नाम से भी जाना जाता है। क्यों बनी हर माता पिता की पहली पसंद, पिता के ना रहने पर भी आपके बच्चों की परवरिश कैसे करती है जीवन लक्ष्य योजना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जीवन लक्ष्य पॉलिसी के बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपके बच्चों की और परिवार की सिक्योरिटी के साथ साथ आपका जीवन बीमा यानी कि लाइफ इंश्योरेंस भी इसके अंदर मिलता है और साथ के साथ आपकी सेविंग्स भी होती है। बेनिफिट नंबर 2, ये प्लान कन्यादान योजना के नाम से जाना जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के लिए, ये लड़कों के लिए भी है। आप अपने लिए भी इस योजना का चुनाव कर सकते हैं। बेनिफिट नंबर 3, ये कोई शेयर मार्केट वाला प्लान नहीं है कि मार्केट ऊपर गई तो आपको मुनाफा होगा, मार्केट गिर गई तो आपका नुकसान हो जाएगा। बेनिफिट नंबर 4, दोस्तों इस पॉलिसी का जो टर्म है वो 13 साल से लेके 25 सालों तक का है। आप अपनी मर्जी के अनुसार चुनाव कर सकते हैं। बेनिफिट नंबर 5, दोस्तों जितने भी साल का आप टर्म चूज करेंगे उसमें लास्ट के 3 साल आपको कोई भी भुगतान करने की जरूरत नहीं है। बेनिफिट नंबर 6, यहां पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। बेनिफिट नंबर 7, ये जो पैसा आपको मैच्योरिटी पे डेथ क्लेम पे दिया जाएगा, इस पैसे को आप सिर्फ शादी में नहीं, आप अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी रूप में निवेश कर सकते हैं या फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेनिफिट नंबर 8, इस प्लान को आप जब मर्जी सरेंडर भी कर सकते हैं मजबूरी में, या फिर इसके अंदर लोन भी ले सकते हैं। बेनिफिट नंबर 9, यहां पर अगर प्रपोजर के साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो नॉमिनी को क्या क्या मिलता है। सबसे पहले डेथ क्लेम मिलेगा, दूसरा पेंशन भी मिलेगी और तीसरा मैच्योरिटी भी मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपके मन में। इस योजना के सारे बेनिफिट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और सबसे जरूरी चीज, पॉलिसी होल्डर के इस दुनिया से अलविदा होने के बाद सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं। मिथ नंबर 1, लोगों को लगता है कि पॉलिसी होल्डर की दुनिया से चले जाने के बाद ही उनके परिवार को पैसे दिए जाते हैं। नहीं दोस्तों, अभी मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, वहां पर इस चीज को प्रूव कर दूंगा। मिथ नंबर 2, कन्यादान योजना और जीवन लक्ष्य योजना दोनों अलग अलग पॉलिसी है। नहीं दोस्तों, ये एक ही पॉलिसी। कन्यादान योजना एक कॉन्सेप्ट है एलआईसी जीवन लक्ष्य पॉलिसी का। मिथ नंबर 3, कन्यादान योजना सिर्फ लड़कियों के लिए। नहीं दोस्तों, ये लड़कों के लिए भी है और आप अपने लिए भी इस योजना का चुनाव कर सकते हैं। मिथ नंबर 4, पॉलिसी होल्डर के इस दुनिया से चले जाने के बाद में उनके परिवार को बाकी पैसे देने पड़ते हैं पॉलिसी के। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बात भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। मिथ नंबर 5, सारी कंपनियां सेम प्लान देती है। नहीं दोस्तों, ये एक लौती एलआईसी जीवन लक्ष्य पॉलिसी है जो ये प्लान का कॉन्सेप्ट और कोई नहीं देता है। और दोस्तों मिथ नंबर 6 ये है कि यहां पर लोग कहते हैं कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिटर्न्स भी दिखाने वाला हूं, कितना इन्वेस्ट करने पे कितना रिटर्न आपको मिलता है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ये इन्वेस्टमेंट प्लान है या नहीं है। दोस्तों आई होप आपके ये मिथ्स तो मैंने अभी तक क्लियर कर दिए होंगे। बाकी वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक सारे मिथ्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पर आप अपने बच्चे के लिए इस योजना का चुनाव कर सकते हैं। बट यहां पर एक चीज नोट करने वाली ये है कि जो प्रपोजर है उनके नाम पे ये प्लान लिया जाएगा। बच्चों के लिए लिया जाएगा लेकिन प्रपोजर के नाम पे लिया जाएगा, जिनकी उम्र 18 साल से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यानी कि माता और पिता। ये प्रपोजर कौन होता है दोस्तों, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताता हूं। दोस्तों एक चीज की जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं, यहां पर पीडब्ल्यूडी राइडर से ज्यादा बेनिफिट जीवन लक्ष्य योजना के अंदर आपको मिल जाते हैं। अब ये पीडब्ल्यूडी राइडर होता क्या है, और उससे भी पहले हमारा यह जानना बहुत जरूरी है कि प्रपोजर किसे कहा जा रहा है। दोस्तों यहां पर प्रपोजर वो व्यक्ति है बच्चों की योजना के अंदर पैसे जमा करता है, पैसों भुगतान करता है। वो माता या पिता भी हो सकते हैं। दोस्तों आप समझते हैं कि पीडब्ल्यूडी राइडर का मतलब क्या होता है। दोस्तों एक राइडर है, जी हाँ, इसके अंदर जो भी प्रीमियम प्रपोजर यानी कि माता पिता पे कर रहे हैं, अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो सारे प्रीमियम्स माफ कर दिए जाते हैं। जो भी मैच्योरिटी, जो भी बेनिफिट बच्चों को मिलने वाले थे वो सारे एज इट इज मिलते रहेंगे। दोस्तों वैसे तो हमेशा बच्चों की योजना में पीडब्ल्यूडी राइडर का चुनाव करना चाहिए, बट अब जब हम पीडब्ल्यूडी राइडर के अंदर जब भी पॉलिसी होल्डर के साथ दुर्घटना होती है तो उनको क्लेम नहीं दिया जाता है, सारे बेनिफिट सब कुछ सेम रहते हैं। बट यहां पर एलआईसी जीवन लक्ष्य पॉलिसी की मैं बात करूं तो यहां पर नॉमिनी को क्लेम भी दिया जाता है। चलिए दोस्तों, तो इस योजना के अंदर एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों यहां पर मिनिमम एज ऑफ एंट्री 18 साल से लेकर 50 साल की उम्र के व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है। मिनिमम पॉलिसी टर्म मैंने बताया था 13 साल का है, मैक्सिमम 25 सालों का है। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप इस योजना का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर प्रीमियम पेइंग जो टर्म है वो ऐसे मानिए कि लास्ट के 3 साल आपको कुछ भी पे नहीं करना है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। सपोज किसी ने 21 सालों के लिए इस योजना का चुनाव किया है, ठीक है, अब इसमें से -3 इयर्स करने हैं हमको, राइट। तो यहां पर जो पॉलिसी का पे टर्म होगा वो होगा सिर्फ 18 सालों का। लास्ट के 3 साल कोई भी भुगतान नहीं करना है। दोस्तों यहां पर मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है। 1 लाख रुपए का मतलब ये नहीं कि आपको पूरे 1 लाख रुपए एक साथ दे देने हैं। यहां एक सम एश्योर्ड है जिसका आपका जीवन बीमा मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट होता है। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, जितने आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतना आप ले सकते हैं। यहां पर टैक्स बेनिफिट, जो भी पैसा आप प्रीमियम के तौर पे देंगे वो सेक्शन 80C के अंदर आएगा, जिसमें आपको रिबेट मिलेगी आपके इनकम ब्रैकेट के अनुसार, और जो भी मैच्योरिटी आपको मिलेगी वो टैक्स फ्री होगी सेक्शन 1010D के अंदर, यानी कि उसमें से आपका कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। दोस्तों इस योजना के अंदर लोन और सरेंडर की व्यवस्था भी करी गई है। वहां पर आपको पैसा ही मिलेगा तो आपको बच्चे की शादी या फिर उसके पढ़ाई के लिए पैसा यूज करना है, बट यहां पर आपको लोन भी मिल जाता है। पॉलिसी के 2 साल पूरे होने के बाद ही आपको लोन और सरेंडर की फैसिलिटी मिल जाती है। दोस्तों बहुत आसान है लोन अप्लाई करना या फिर सरेंडर करना। बॉन्ड पेपर लेके आइएगा, आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, एक रेवेन्यू स्टैम्प 5 रुपए वाला मिल जाएगा आपको। एप्लीकेशन फॉर्म वहीं एलआईसी ऑफिस से मिल जाएगा, सबमिट कीजिए। 1 हफ्ते के अंदर आपको लोन के पैसे और सरेंडर वैल्यू दोनों मिल जाती है।
दोस्तों चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं अशोक जी जिनकी उम्र 30 साल की है, 25 सालों का टर्म उन्होंने चूज किया है, पे टर्म उनका 22 सालों का है, -3 इयर्स हो गए तो 22 साल पे करेंगे, सम एश्योर्ड 5 लाख का है। यहां पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितना प्रीमियम उन्होंने इसके अंदर जमा करना है। दोस्तों यहां पर जो भी कैलकुलेशन है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, पर डे की, यहां पर हमने टर्म राइडर का चुनाव नहीं किया है। टर्म राइडर का मतलब यह है कि 5 लाख का हमने बीमा लिया है, अगर पॉलिसी होल्डर के साथ एक्सीडेंट की वजह से दुर्घटना होती है तो उनको 10 लाख रुपए डेथ क्लेम दिया जाता है। उसके लिए हमने देखो प्रीमियम बढ़ गया, अब यहां 22,000 कुछ हो गया, 22,562 हो गया है। दोस्तों तो ज्यादा फर्क नहीं आया, सिर्फ 1200 रुपए साल का डिफरेंस आया। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। एक व्यक्ति जिसकी उम्र 25 सालों की है, का जो पे टर्म है वो 25 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाता है और जो भुगतान उन्होंने करना है अपनी 47 साल की उम्र तक ही करना है। 47 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र तक कोई भुगतान नहीं करना है, यानी कि लास्ट के 3 साल कोई भी पेमेंट नहीं कर रही है। जैसे 50 साल की उम्र हो जाएगी उन्हें मैच्योरिटी मिल जाएगी। और दोस्तों हमारा ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इस प्लान के अंदर हमको कितनी मैच्योरिटी मिलने वाली है। दोस्तों यहां पर पॉलिसी होल्डर को 13 लाख रुपए की मैच्योरिटी मिलेगी। ये अमाउंट तो वो अमाउंट है जो कि फिक्स है, पॉलिसी होल्डर रहे या ना रहे ये अमाउंट तो उनके परिवार को उनको मिलता ही मिलता है। तो मिथ नंबर 1 क्लियर हो गया। ये तो दोस्तों हमने बात करी एक नॉर्मल केस की जहां पर कोई भी मिस हैपनिंग नहीं हुई है। दोस्तों अब जो कैलकुलेशन मैं आपके सामने करने वाला हूं वो है नेचुरल डेथ की, यानी कि नेचुरल तरीके से अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो गई है पॉलिसी लेने के 3 साल बाद, तो उनके परिवार को उनको कैसे ये पॉलिसी टेक केयर करती है, कैसे उनके परिवार का लालन पालन करती है। दोस्तों टर्म राइडर लिया था यहां पर, लेकिन नेचुरल डेथ हुई है तो डेथ क्लेम जो होगा वो 5 लाख रुपए का तुरंत मिल जाएगा। 3 साल बाद कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके बाद हर साल 50,000 रुपए मिलते रहेंगे, क्योंकि पॉलिसी अभी 22 सालों के लिए बाकी है। तो हर साल सम एश्योर्ड यानी कि जो 5 लाख था उसका 10% पैसा मिलता रहेगा, वो टोटल पैसा हो जाएगा 11 लाख का। जैसा मैंने बताया था मैच्योरिटी तो मिलेगी ही मिलेगी 50 साल की उम्र में, तो वो 13 लाख रुपए फिर से परिवार को दिए जाते हैं। दोस्तों यहां पर 3 बार डेथ क्लेम मिल चुका है, जो कि टोटल परिवार को पैसे मिलते हैं इस पॉलिसी के अंदर, योजना के अंदर, वो होते हैं 28 लाख रुपए के। तो यहां पर कितने पैसे हमने दिए हैं उसकी कैलकुलेशन करी जाए तो 3 सालों में हमने यहां पर 67,000 रुपीज दे दिए हैं। दोस्तों ये तो हमने बात की थी अगर पॉलिसी होल्डर के साथ अगर नेचुरल डेथ हो जाती है तो उनके परिवार को क्या मिलता है। अब हम बात करेंगे पॉलिसी होल्डर के साथ एक्सीडेंट की वजह से कोई दुर्घटना होती है पॉलिसी लेके 3 साल बाद में, तो उनके परिवार को क्या दिया जाएगा। ध्यान से समझिएगा, कैलकुलेशन अभी भी समझ में नहीं आई है, नहीं समझ में। देखिए सबसे पहले तो डेथ क्लेम मिलेगा। कोई टर्म राइडर हमने लिया था तो यहां पर 5 लाख का सम एश्योर्ड चूज किया था, 10 लाख रुपए उनके परिवार को तुरंत दे दिए जाएंगे। उसके बाद बचे हुए 50 सालों तक हर साल 50,000 रुपए दिए जाएंगे, जो कि बनते हैं 22 सालों में 11 लाख रुपए के। और जैसे हमने बताया था कि 13 लाख रुपए तो फिक्स मिलेंगे ही मिलेंगे, पॉलिसी होल्डर रहे या ना रहे, तो ये भी 13 लाख रुपए जैसी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो उनके परिवार को दे दिए जाएंगे। इस प्रकार इस पॉलिसी के अंतर्गत टोटल धनराशि, डेथ क्लेम, पेंशन सब कुछ मिला के 33 लाख रुपए उनके परिवार को दिए जाते हैं। और दोस्तों अभी तक इन 3 सालों में 67,000 रुपीज के आसपास का भुगतान उन्होंने किया है। दोस्तों इस तरीके से जीवन लक्ष्य पॉलिसी काम करती है। दोस्तों यहां पर लोग कहते हैं कि यहां रिटर्न्स नहीं मिलती है, बट मैं कहता हूं यहां आपको जो आपको बेनिफिट ये पॉलिसी दे रही है वो आपको दुनिया का कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं दे सकता है।